राजकुमारी ने ऐसी क्या शर्त रखी थी जिसे ना बताने पर राजकुमारों के सिर कटवा दिए जाते थे, और क्या छिपा था गुल और सरोवर के पीछे का रहस्य? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है कि नदी किनारे एक पेड़ पर एक तोते और मैना का जोड़ा रहता था। तोता अपनी पत्नी मैना से बहुत प्रेम करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करता था। तोता शांत और सीधा साधा स्वभाव का था, जबकि मैना बहुत ही चालाक थी। एक दिन मैना ने तोते से कहा, हे स्वामी, प्रतिदिन एक जैसा भोजन खाते खाते मेरा मन ऊब गया है। आज आप कुछ स्वादिष्ट और अच्छा भोजन लाएं। पत्नी की बात मानकर तोता भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। बहुत समय तक खोजने के बाद भी उसे कुछ विशेष नहीं मिला। थक कर वह तालाब के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर जाए। तभी वहां एक कौवा उड़कर आया। उसने उदास बैठे तोते को देखा और पूछा, मित्र, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? तोते ने सारी बात कौवे को बताई। उसकी बात सुनकर कौवा अपने घर गया और वहां से अनाज और दाने लाकर तोते को दिए। कौवे ने कहा, मित्र, ये अनाज और दाने बहुत अच्छे और स्वादिष्ट हैं, इन्हें अपनी पत्नी को दे दो। ये सुनकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मित्र, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तोता अनाज और दाने लेकर अपने घर लौटने लगा। रास्ते में उसने झाड़ियों से कुछ आवाज सुनी। पास जाकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी पत्नी मैना किसी दूसरे तोते से हंस हंस कर बातें कर रही थी। तोता चुपचाप घर लौट आया। जब मैना वापस आई तो तोते ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैना बोली, स्वामी, मैं अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। तोता बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैना को इसकी परवाह न थी। वह तो अनाज और दाने देखकर बहुत खुश हो गई और बड़े चाव से खा गई। खाते खाते बोली, स्वामी, बहुत मजा आया। कल भी ऐसे ही स्वादिष्ट दाने और अनाज लेकर आना। लेकिन तोते को पूरी रात नींद न आई। वह सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने उससे झूठ क्यों कहा। अगले दिन उसने अपने मित्र कौवे को सारी घटना सुनाई। कौवा बोला, मित्र, क्या जमाना आ गया है। मैं सोचता था कि केवल मनुष्य ही अपने स्वार्थ के लिए धोखा देते हैं, पर अब तो लगता है कि अब कोई भी भरोसे के योग्य नहीं रहा। तोते ने कहा, मित्र, धोखा कैसा? मैं समझा नहीं। तब कौवा बोला, तुम बहुत भोले हो। आओ, मैं तुम्हें एक मनुष्य की कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि किस तरह स्वार्थ चरित्र और विश्वास को नष्ट कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी को अंत तक सुनना। तोते ने हामी भरी और कौवे ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के पर एक राज्य बसा हुआ था। उस नगर में एक दयावान राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थीं और राजा दोनों से बहुत प्रेम करते थे, पर उन दोनों में से किसी ने उसे संतान का कोई सुख नहीं दिया था। एक बार राजा ने महल में भव्य नृत्य समारोह का आयोजन किया, जिसमें आसपास के गांवों की कन्याएं भी भाग लेने आईं। शाम का समय था और नृत्य कला का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है, जिसका नृत्य देख